नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं क्वीन ऑफ हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों की रानी कही जाने वाली तुलसी की। आखिरकार इस तुलसी में ऐसा क्या है कि इसे हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट एंड नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। तो चलिए मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैम, जैसा कि हम देखते हैं कि तुलसी हर घर में पाई जाती है, तुलसी का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार तुलसी में ऐसा क्या है कि इसका इस्तेमाल हर घर में होता है। तुलसी जो है सब जड़ी बूटियों की रानी है, क्योंकि तुलसी है ही ऐसी है। तुलसी को बहुत सारे नामों से लोग बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, श्यामा तुलसी बोलते हैं, रामा तुलसी बोलते हैं, इतने सारे वृंदा नाम है, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं क्योंकि इसकी खूबियाँ ही इतनी सारी हैं। तो इसमें क्या क्या खूबियाँ, तो सबसे पहले तुलसी के बारे में एक चीज़ जो हम समझते हैं कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है। ऑक्सीजन जो कि हमारी जान है, ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम लोग हैं। जितने भी पौधे हैं, सारे पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन तुलसी एक ऐसा पौधा है जो दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारे श्वास उनको प्योर करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन बेस्ड हैं। तो तुलसी अपने आप में एक संपूर्ण पौधा है जिसको हर घर में होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम तुलसी की बात करते हैं तो गुणों की खान है ये। तुलसी में विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन। इसके अलावा तुलसी एंटीबैक्टीरियल है, तुलसी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसरस है। इसमें बीटा कैरोटीन बहुत हाई है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है एंड इट इज़ अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट। माने आप इसका रेगुलर सिर्फ इस्तेमाल ही करेंगे तो इससे ही आपका ब्लड इतना प्योरीफाई होने लगेगा कि जितने भी विजातीय द्रव्य आपके ब्लड में है वो ऑटोमेटिकली जो है आपके शरीर से बाहर निकलते रहेंगे। तो तुलसी में इतने सारे गुण हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन है, यहाँ तक बुखार के लिए बहुत अच्छी है, तो एनाल्जेसिक है, पेन किलर है। इतनी सारी खूबियों के साथ अगर तुलसी का सही इस्तेमाल हम अपने जीवन में करते हैं तो तुलसी में इतने सारे गुण हैं कि बहुत सारी बीमारियों को हम तुलसी की मदद से ठीक कर सकते हैं। आपने जैसा कि बताया ही कि तुलसी में इतने ज़्यादा गुण हैं कि हम इसे इस्तेमाल कई बीमारियों में करते हैं। यही सवाल भी अगला रहेगा कि आखिरकार वो कौन सी बीमारियां हैं जिनमें तुलसी का हम इस्तेमाल करते हैं, और आखिरकार इस्तेमाल जो है वो किस तरह से यहाँ पर तुलसी का होता है। सबसे पहले हम किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको तो गिनना ही पॉसिबल नहीं है। जुकाम, कफ, खांसी, बुखार, डायबिटीज़, जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, इतनी सारी चीज़ों में तुलसी का इस्तेमाल हो सकता है कि हम अगर सही तरीके से उसको इस्तेमाल करें। मलेरिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट के कीड़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या है वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीरियड्स की पेन में भी हम तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर हम सही तरह से तुलसी का इस्तेमाल करें तो हमें ये सारी की सारी बीमारियों को मैनेज करने में और क्योर करने में, जैसे कि हम बोलते हैं अगर ये एंटी कैंसरस है तो इसको रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है। अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो तुलसी से बेहतर कुछ नहीं है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप खुद ही अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा जितने जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, या जैसे जो भी वायरस हैं या बाहर से आने वाली डिजीज़ हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि उससे फाइट कर सकती है। तो तुलसी का रेगुलर इस्तेमाल यदि आप अपने घर में करते हैं, अपने खाने में करते हैं, अपने जीवन के लगातार जो आपके रूटीन है उसमें करते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों को आने से पहले ही आप ठीक कर लेते हैं। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि जो तुलसी है
वो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर देखी जाती है। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर ये इम्यूनिटी बूस्टर है तो लोग सोचते हैं कि इसे जितना ज़्यादा हम इसका सेवन करेंगे इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं यहाँ पर यही जानना चाहूँगी कि तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर तो है या इसके कई फ़ायदे तो है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसे आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा? आखिरकार तुलसी का कितना सेवन यहाँ पर करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि तुलसी का लगातार सेवन बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना सेवन करना है। देखिए अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। आफ्टर ऑल इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको तुलसी का कितना सेवन करना है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में मैंने बताया, इतनी बीमारियों में तुलसी काम आती है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, यहाँ तक आपकी अगर मेमोरी कमज़ोर है उसमें भी तुलसी काम आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कितनी खानी है। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका आप अत्यधिक सेवन इस्तेमाल शुरू कर दें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको तुलसी के 5 से 10 पत्तों से ज़्यादा नहीं लेना है। किसी भी हालत में आपको आम तौर पे मेंटेन करने के लिए रोज 3 से 5 पत्ते सिर्फ अगर आप खाते हैं, यहाँ तक कि 2 या 3 भी पत्ते रोज सुबह अगर आप खा लेते हैं तो वो भी उतना ही काम करेंगे, क्योंकि आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये आपकी सहायता कर रहे हैं। माने रूटीन में आपने 2 पत्ते सुबह उठा, खाली पेट 2 पत्ते खा लिए या 3 पत्ते खा लिए, इतना ही काफ़ी है। लेकिन जब कोई बीमारी आती है तो उस समय हम तुलसी का जो इस्तेमाल है वो एक दवा के रूप में करते हैं, तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल अलग है। तो जब आप दवा के रूप में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली इसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और कितनी और कब और किस तरह से लेना चाहिए ये अलग अलग जो बीमारियां हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि कब किस हाल में आपको कितना लेना है और कैसे लेना है। अदरवाइज आप नॉर्मल रूटीन में केवल अगर सुबह 2 या 3 पत्ते धोकर चबाकर खाली पेट खा लेते हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदा करते हैं। बस ये समझना है कि कौन सी बीमारी में जब इसका दवा की तरह इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर क्या है कि इस्तेमाल ज़्यादा पत्तों का होगा, लेकिन सीमित समय के लिए होगा। माने 3 दिन, 5 दिन, 1 दिन, इस तरह से निर्भर करता है कि कौन सी बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह करना है। तो मैम आपने ये बताया कि इस बीमारी में किस तरह से इस्तेमाल करना है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि तुलसी का इस्तेमाल आखिरकार कौन यहाँ पर नहीं कर सकता? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लगभग जितनी बीमारियाँ हैं, लेकिन क्या ऐसा भी है कि इसका इस्तेमाल कुछ लोग ना भी करते हों या उनके लिए ये हानिकारक भी हो सकता है? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए हम बोलते हैं कि आपको तुलसी का इस्तेमाल नहीं करना। अब पहले नहीं करना के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रेगनेंसी है उसमें तुलसी का इस्तेमाल आपको नहीं करना ज़्यादा। लैक्टेशन मदर्स, जो मदर्स बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा कहीं कहीं पे ये तुलसी का ओवर इनटेक है, उनको नहीं सूट करता तो वहाँ भी नहीं करना। तुलसी एक कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, तो क्या है कि जो लोग प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली बढ़ाना तो उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर पाइल्स का केस है तो पाइल्स के केस में तुलसी के साथ काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस तरह से अगर हम समझ के करें तो कब नहीं इस्तेमाल करना उसको जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि हमें सुबह सुबह अगर हम तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या अगर हम तुलसी का सेवन सोने से पहले अगर करते हैं तो क्या ये सही है या गलत है? तुलसी का सबसे अच्छा जो इफ़ेक्ट है वो आता है अगर आप सुबह खाली पेट करते हैं। ख़ास तौर पे अगर तुलसी का सेवन आपने करना है तो सुबह खाली पेट, चाहे आप जूस बना के ले रहे हैं, पानी में उबाल के ले रहे हैं, चाय में डाल के ले रहे हैं, लेकिन खाली पेट सुबह 2-3 पत्तों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ख़ास तौर पे जो ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी तुलसी को दूध में डाल के नहीं इस्तेमाल करना है आपको, जैसे दूध में उबाल के वो नहीं इस्तेमाल करना है। तो रात में तुलसी का सेवन जो है हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि आप मॉर्निंग में सेवन कीजिए।
तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि तुलसी के कितने फ़ायदे हैं, किस तरह से इसे इंटेक करना चाहिए। आपने अभी ये भी कहा कि मलेरिया में हमें तुलसी का हम जब सेवन करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उसमें जब हम तुलसी का सेवन करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार मलेरिया या ऐसी और जो बीमारी है उसमें किस तरह से इनका सेवन जो है वो करना चाहिए? सबसे पहले हम देखते हैं कि तुलसी किस किस तरह से ली जा सकती है। तो तुलसी का सेवन करने के लिए सबसे पहली बात तो कच्चे पत्ते खाए जा सकते हैं, फिर तुलसी का जल पिया जा सकता है, फिर तुलसी को पीस कर, मतलब कि एक उसकी पेस्ट बनाकर उस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, या तुलसी का पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पाउडर के लिए आपने क्या करना है कि जब आपके घर में बहुत सारी तुलसी आ जाए और झड़ने का टाइम होता है, तब तुलसी के पत्ते झड़ने लग जाते हैं, तो आपने उन सब पत्तों को इकट्ठा कर लेना है या तुलसी को इकट्ठा कर लेना है और उसको सुखा लेना है, पाउडर बनाकर। उसको सुखाने के बाद उसको ग्राइंड करके छान के एक डब्बे में भर के रख लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि तुलसी का पानी कैसे पीना है। एक बड़ी सिंपल बात है, कई लोग तुलसी का सेवन अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप 4-5 पत्ते पानी में भिगो दीजिए रात को और सुबह उस पानी को आप पी लीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफायर का काम करेगा। आपकी बॉडी डिटॉक्स होने लग जाएगी, पूरा ब्लड जो है वो उसमें इम्प्योरिटीज़ ख़त्म होने लग जाएगी, माने कि आपकी ब्लड की टॉक्सिसिटी ख़त्म होने लग जाएगी। प्योरीफायर है ये एक तरह से, और बड़ा सिंपल है, पीना भी आसान है। जैसे कुछ लोग नहीं ले सकते तो इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप रेगुलर इस पानी को पी रहे हो तो ये आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। दूसरा, आपके ब्लड ग्लूकोज को, मतलब जो आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल है, जैसे डायबिटिक केसेस हैं, तो आप तुलसी का पानी उनको रेगुलर दे सकते हैं। धीरे धीरे आपके ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को ये मेंटेन करेगा। और जो तुलसी का पानी है वो क्या करता है कि हमारी सेल एक्टिविटी को एनहांस करता है। मान लीजिए पैनक्रियाज के सेल हैं, तो जैसे जैसे आप तुलसी का सेवन करेंगे तो जो पैनक्रियाज के सेल हैं वो एक्टिवेट होकर इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे ये आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को बैलेंस करेगा और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। तो ये तो एक रेगुलर यूज़ है कि आप सुबह सिर्फ तुलसी का पानी पीजिए और उस पत्तियों को इस्तेमाल कर लीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल है। कुछ केसेस में हम बोलते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपने क्या करना है, तुलसी के पानी के साथ उसी पानी में आप थोड़े से मेथी दाने डाल दीजिए। मॉर्निंग में आपको ये पानी छान कर पी लेना है। ये आपकी पूरी ब्लड को, इम्प्योरिटी को निकाल के, और बॉडी में ख़ास तौर पे अगर डायबिटीज़ के साथ आर्थराइटिक पेन्स भी हैं उनमें भी काम करेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, और ऑब्वियसली ये फिर हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो हल्का सा वार्म करके ये पानी रेगुलर पीने से हार्ट पेशेंट्स को भी बहुत बेनिफिट मिलने लग जाता है। अब आ जाते हैं हम पेट के कीड़े। अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आपने क्या करना है कि तुलसी के थोड़े से पत्ते लेके उनको पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। ये पूरा पेस्ट लगभग 1 चम्मच होना चाहिए, और सुबह खाली पेट इस पेस्ट को ले लीजिए। लेकिन इसके इमीडिएट के बाद पानी नहीं पीना है, मतलब थोड़ा सा गुड़ और तुलसी की पेस्ट को बनाइए और एक छोटे चम्मच में ले लीजिए, और इसको आप रेगुलर अगर 3 दिन ले लेते हैं तो ये पेट के कीड़ों को मारने का काम करता है। और इस टाइम पर तो ये एक आम समस्या है, क्योंकि जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है, और हाइजीन के लेवल्स भी अगर हम देखते हैं तो अच्छी तरह से अगर बिना धोए हमने खाया है या हमने कहीं से हाथ साफ नहीं कर रहे हैं और खा रहे हैं, तो पेट के कीड़े एक आम समस्या है। तो तुलसी और गुड़ के सेवन से आप पेट के कीड़ों को ठीक कर सकते हैं। तो अब आ गई समस्या पेट दर्द की या डाइजेशन की। पेट दर्द या डाइजेशन के लिए तुलसी को कैसे लेना है, तो आपने क्या करना है, अदरक का थोड़ा सा जूस निकालना है और तुलसी को पेस्ट बना लेना है। इन दोनों को इकट्ठे आप एक मिक्स कर लीजिए, माने थोड़ा सा तुलसी का जूस और थोड़ा सा अदरक का जूस, और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं कभी भी आप देखिए कि यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो ये जो जूस है, जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा अदरक, इसमें आप थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। इमीडिएटली आपको डाइजेशन से डिसऑर्डर अगर हो रहा है तो वो आपका ठीक होने लग जाता है। तो ये है आपका पेट दर्द या डाइजेशन में, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। अब आ जाते हैं खांसी, जुकाम, बुखार, जो एक
एक ऐसी समस्या है कि आम तौर पे हर घर में और इस मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस केस में क्या करना है हमने, तो तुलसी, अदरक और साथ में शहद, इसका इस्तेमाल करना है। आप इसको लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। एक आपको मैं बहुत अच्छी रेसिपी बताती हूँ, उसमें आपने क्या करना है, पानी ले लीजिए एक गिलास, उसको पतीले में बॉईल करने के लिए रख दीजिए। अब उसमें आप डालिए कम से कम 20 से 25 पत्ते तुलसी के, अदरक के छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंड करके लगभग 1 क्यूब अदरक का, इसमें डालिए लगभग 3 दाने इलायची के और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद अब इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी मिश्री। ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो ये गाढ़ा होने लग जाएगा। ये जो है ये आपका इतना बढ़िया कॉफ सिरप बनेगा कि जब आप इसको पूरी तरह से बॉईल हो जाए, गाढ़ा चिपचिपा जैसे चाशनी है वैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने मिश्री डाली है। तो इसको इसके बाद आप छान लीजिए और एक बॉटल में भर के रख लीजिए। तो जब भी आपके घर में किसी का गला खराब है या खांसी हो रही है या जुकाम हो रहा है, तो 1 चम्मच ये वाला कफ सिरप दे के देखिए, ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी दीजिए, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपका ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाती है। अब आ जाती है बुखार की बारी। तो तुलसी को बुखार में कैसे इस्तेमाल करना है, तो तुलसी में थोड़ी सी तुलसी ले लीजिए, उसमें सौंठ डालिए, थोड़ी सौंठ माने जिंजर पाउडर जो होता है, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और इसमें डालिए गुड़। इस सबको पेस्ट बना लीजिए और ये पेस्ट को लेने के बाद ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए और एक बिना पंखे के चादर डाल के थोड़ी देर सो जाइए। तो जो आपका अंदर फीवर है वो पूरी तरह से जो है बॉडी से निकल जाएगा, आपको पसीना आएगा और आप देखेंगे कि कफ, कोल्ड और फीवर में ये वाली रेसिपी जो है आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस तरह से तुलसी का सेवन, पत्तों का, तुलसी का सेवन खासतौर पे जैसे मैंने बताया पानी बनाकर पीने का, और इसके अलावा जो पेट में डाइजेशन के लिए तुलसी का हमने अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया, इन सबको अलग अलग तरह से आप यूज़ कीजिए तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियों को आप मैनेज कर पाएंगे। थोड़े से जो पत्ते हमने बोला आपको सुबह खाली पेट लेने हैं, उससे आपकी मेमोरी, आपका स्ट्रेस लेवल, यहाँ तक कि डिप्रेशन, इन सब से भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि तुलसी के पास थोड़ी देर खड़े ज़रूर होइए। आपके आंगन में या आपके घर में तुलसी ऐसी जगह पर होनी चाहिए क्योंकि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई है, तो उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसका जो ऑक्सीजन है, जब आपके घर में आती है तो जर्म्स को किल कर देती है, हवा में ही जो है एनवायरनमेंट में ही पॉजिटिविटी डाल देती है और एक तरह से पूरी तरह से एक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आपके घर के एनवायरनमेंट में आने लग जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि तुलसी हमेशा आंगन में ज़रूर रखिए और उसकी हवा आपके घर में ज़रूर आए, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। जी मैम, यहाँ पर मैम जानना चाहूँगी कि तुलसी हमारे स्किन के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है? जी बिल्कुल, तुलसी आपके स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने बताया कि तुलसी का पाउडर बना के रखना है। अब वो पाउडर जब आपने बना के रखा तो बहुत सारी तरह से काम आएगा। कैसे कैसे काम आएगा? सबसे पहले तो मैंने बोला कि अगर आपने पाउडर बना के रखा है और किसी को इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है इनफैक्ट, तो आप बस थोड़ा सा पाउडर डालिए, थोड़ा शहद डालिए और चटा दीजिए, तो वो तो आपका इमीडिएट एक रेमेडी तैयार ही है। अभी आपने बोला कि स्किन के बारे में बात करते हैं, तो तुलसी जो है एक्नी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके फेस पे एक्नी है तो तुलसी को आप मुल्तानी मिट्टी में या चंदन पाउडर में मिक्स करके पेस्ट बना के लगाइए, उसमें 2-3 बूंदे लेमन जूस की डाल दीजिए, तो आप देखिएगा कितना अच्छा इफेक्ट आता है, आपके एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। साथ साथ में तुलसी जल का सेवन कीजिए क्योंकि ब्लड की इम्प्योरिटी ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है और पेट का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्नी आपके पूरी तरह तभी ठीक होंगे जब आपका ब्लड भी ठीक होगा और आपका पेट भी ठीक होगा, और साथ साथ में स्किन पे भी तुलसी का आप पैक लगाएंगे तो आपको बहुत इफेक्टिव लगेगा। आप सोच सकते हैं कि जो तुलसी का एप्लीकेशन यहाँ तक कि दाद में भी बहुत काम आता है। अगर दाद है, खाज है, तो वहाँ पर भी तुलसी के जल के साथ अगर आप वॉश करते हैं तो आपको बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस हैं, छाइयाँ हैं, तो जैसे मैंने बताया कि तुलसी खाना, क्योंकि तुलसी में फॉलिक एसिड है, तुलसी में आयरन है, तुलसी में कैल्शियम है, तो खाना तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन लगाने के लिए भी आप तुलसी में थोड़े से पुदीने की पत्तियों का पाउडर, माने सूखी हुई पुदीने की पत्तियाँ, सूखा हुआ तुलसी का पाउडर, इन दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी में मिक्स कीजिए,
पेस्ट बना दीजिए और उसको आप छाइयों पे अगर रेगुलरली लगाएंगे तो ये बहुत बेनिफिट देगा आपको ब्लेमिशेस के केसेस में भी। तो आपने देखा कि तुलसी स्किन के लिए भी उतनी अच्छी है जितना आपके इंटरनली इम्यूनिटी के लिए और ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए अच्छी है। मैम आपने स्किन के बारे में बताया, यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि स्किन के साथ साथ क्या तुलसी हमारे हेयर्स के लिए भी फायदेमंद है? बिल्कुल, तुलसी तो मैंने बोला एक रामबाण औषधि है, तो आप इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तुलसी का पाउडर अगर मैंने बताया, तुलसी का जो जल है वो बनाकर या तुलसी का पेस्ट बनाकर अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या आपके बालों की रीग्रोथ नहीं हो रही, यहाँ तक कि अगर बालों में लाइस हो गई है, उस केस में भी आप तुलसी का पेस्ट अगर बालों की जड़ों में लगा कर वॉश करते हैं, वो भी आपको बहुत बेनिफिट देता है, क्योंकि तुलसी आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बोला ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके अलावा पूरे बैक्टीरियाज को किल करती है। तो ख़ास तौर पे डैंड्रफ के केसेस में भी तुलसी का इफेक्ट दिखा गया, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आप तुलसी को पेस्ट बना लीजिए, उसको दही में मिक्स कीजिए और वो आप अपने सिर में लगाइए, तो डैंड्रफ के केस में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैम जैसा कि आपने फ़ायदे बताए, यहाँ पर आपने अभी ये भी बताया था कि तुलसी का जो सेवन है वो उन महिलाओं को नहीं करना चाहिए जो प्रेग्नेंट हैं। यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ मैम कि इसके अलावा क्या और भी कोई जिन्हें तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए? जी हाँ, देखिए ऐसा है, अगर एक्सेस तुलसी का सेवन किया जाए, क्योंकि कहीं किसी जगह पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो ब्लड का जमना, माने कि जैसे हम बोलते हैं कि एक तरह से अगर आपका कोई जख्म है और वो हील नहीं हो रहा है, कोआगुलेशन बोलते हैं, माने कि एक ऊपर जो सतह बनती है तो कोआगुलेशन के प्रोसेस को ये थोड़ा सा रोकती है। तो अगर एक्सेस तुलसी का कोई सेवन कर लेता है कि उसको लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छी है, तो टैबलेट्स भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, उस केस में जो ब्लड का जो थक्का जमता है वो नहीं पॉसिबल हो पाता। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, बट अदरवाइज़ छोटी मोटी बीमारियों में, जैसे अभी मैंने इतनी सारी बीमारी को बताया, जैसे गला ख़राब है तो आपने तुलसी और हनी डाल के अगर पी लिया है तो वो आपको बेनिफिट दे रहा है, तो आपको उसको एक दवा की तरह ही इस्तेमाल करना है, भोजन की तरह इस्तेमाल नहीं करना। ये बात को बहुत क्लियरली समझ लेना है कि ये एक औषधि के रूप में इस्तेमाल करना है। औषधि माने सीमित और लगातार, लेकिन जब बीमारी है तो उस टाइम औषधि का इस्तेमाल कितना करना है वो बीमारी पे निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कितना करना है। यदि थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा तो कम दिन के लिए, मे बी 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या सिर्फ शायद एक ही बार। अब जैसे गरारों में आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने तुलसी डाला, हनी डाला और उसको पी लिया, तो उस चीज़ को आपने मैनेज करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर बहुत भी खूबियाँ हैं तो भी इसका जो इस्तेमाल है वो सीमित करना है, लगातार करना है। बीमारी की हमने अलग आपको बताया रेसिपी, लेकिन इम्यूनिटी के लिए, ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, स्ट्रेस फ्री होने के लिए, डिप्रेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, आपकी एंटीऑक्सीडेंट के लिए उतना ही इस्तेमाल करना है, लगभग 3 से 5 पत्ते, मैक्सिमम अगर बोलें तो 10 पत्ते, और वो भी हर केस में हम 10 पत्ते नहीं बोलते। कम इस्तेमाल कीजिए, लगातार इस्तेमाल कीजिए, तो आपको ये सारी बीमारियां जिनके हमने आपको बताए हैं कि इलाज बताएं, उनकी नौबत ही नहीं आएगी और आप वैसे ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से इन बीमारियों से दूर रहें। तो मैम जैसा कि आपने बताया कि तुलसी का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से करना चाहिए, किस बीमारी में इसका कितना सेवन करना चाहिए, और आखिरकार वो कौन लोग हैं, किस तरह की बीमारियों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तमाम आपने सवालों पे जवाब दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद थी रजनी मैम, जिन्होंने हमें बताया कि आखिरकार तुलसी का सेवन हमें किन किन बीमारियों में किस तरह से और कितनी मात्रा में करना है। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको कई आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर फॉलो ज़रूर करें, और अगर आप ये कार्यक्रम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार। बदले जीवन।